जब जब क्रिकेट में बारिश आती है मैच को रोकना पड़ता है और ये बात प्रशंसकों को अच्छी नहीं लगती। लोग लगातार क्रिकेट देखते रहना पसंद करते हैं, लेकिन आज भारतीय टीम ने कुछ ऐसा किया कि लोग यही चाह रहे थे, कि यही प्रार्थना कर रहे थे कि भाई किसी भी तरह से बस बारिश हो जाए और ये मैच रुक जाए। बारिश से काम ना चले तो तूफान आ जाए, पर किसी भी तरह से मैच ना होने पाए। और ये कामना इसलिए की जा रही थी क्योंकि भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम ने आज तक भारत के अंदर, भारत की धरती पर इतना छोटा स्कोर कभी नहीं बनाया था जितना आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में बनाया गया। आज पूरी भारतीय टीम मात्र 46 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हो। रोहित, विराट, ऋषभ और यशस्वी जैसे सितारों से सजी हुई भारतीय टीम मात्र 46 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऐसा नहीं है इससे पहले इससे कम स्कोर नहीं बनाया गया है। भारतीय टीम ने इससे पहले 36 रनों का स्कोर बनाया था जब वो ऑल आउट हुई थी, लेकिन वो भारत में नहीं बल्कि विदेशी धरती पर था। लेकिन अब जो ऑल आउट हुई है, ये भारत की धरती पर पहली बार इतना कम स्कोर बनाया है उसने, और वो भी उस न्यूजीलैंड के सामने जिसे अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका जैसी छोटी टीम ने टेस्ट मैचेस के अंदर 2-0 से हरा दिया था। मित्रों, पहले दिन तो बारिश होती रही थी, इसीलिए मैच हो नहीं पाया था। फिर दूसरे दिन जब मैच शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी की बात सुनकर ही भारतीय क्रिकेट प्रशंसक बहुत खुश हो गए थे। लोगों को लगा कि एक दिन तो निकल गया, कोई बात नहीं, अब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मैच शुरू होते ही मात्र 2 रनों पर रोहित शर्मा वापस चले गए। अब रोहित के वापस जाने पर तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, क्योंकि रोहित तो बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसे ही आउट हो रहे थे, कभी 10 पर, कभी 12 पर, तो कभी 2 या 4 रनों पर। तो रोहित के आउट होने से सब कुछ सामान्य ही था। इसके बाद विराट कोहली आए, कोहली तो 0 पर चले गए, तब भी सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, क्योंकि कोहली भी इस समय कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी पारी में थोड़ा सा लगा था कि वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं, पर उस पारी को यदि हम छोड़ दें तो कोहली का बल्ला लगभग शांत ही रहा है। लेकिन कोहली के जाने के बाद जो कुछ शुरू हुआ वो किसी ने भी सोचा नहीं था। यहां से हर एक भारतीय खिलाड़ी और रोहित, विराट की तरह ही एक के बाद एक आउट होकर वापस जाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे इन सभी की शादियां रुकी हुई हैं, पंडित जी फेरे के लिए बुला रहे हैं, अगर नहीं गए तो दुल्हन कहीं चली जाएगी। इसीलिए अपनी शादी में जाने की इतनी जल्दी थी कि ये लोग मैदान पर आते रहे फिर वापस जाते रहे। आज हमारे 5 खिलाड़ी तो इतनी जल्दी में थे कि वो 0 पर आउट होकर वापस गए हैं। विराट कोहली 0 पर गए, फिर सरफराज खान 0 पर चले गए। ये वही सरफराज खान है जिन्होंने अभी ईरानी कप में 200 रन बनाए थे, रिकॉर्ड्स तोड़कर रख दिए थे। लेकिन जैसे ही इन्हें भारतीय टीम में मौका मिला 0 पर वापस चले गए। फिर इसके बाद राहुल आए, वो भी 0 पर गए। रविंद्र जडेजा 0 पर चले गए। इसके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन को भी 0 पर आउट होना पड़ा। जडेजा और अश्विन ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच के अंदर जबरदस्त खेल करके दिखाया था। रविचंद्रन अश्विन ने तो शतक लगा दिया था, लेकिन यहां पर ये लोग कुछ नहीं कर पाए, 0 पर वापस चले गए। आप कह सकते हो कि भारतीय टीम की आज मुख्य परीक्षा थी और अपनी मुख्य परीक्षा में भारतीय टीम असफल हो गई है। न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के आगे कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाया। न्यूजीलैंड के टिम साउदी और विल ओराउर के आज चमत्कारी गेंदबाजी करते हुए नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद उनके कहे अनुसार चल रही है। आज बेंगलुरु का मैदान, ये चिन्नास्वामी का स्टेडियम, ये इसके पिच जिस तरह से बर्ताव कर रही थी, ये वास्तव में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा थी। और इस परीक्षा में लगभग हर एक खिलाड़ी फेल हो गया है, सिर्फ 2 खिलाड़ियों को छोड़कर। ये 2 खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल। मित्रों, अगर आज आप भारतीय टीम का स्कोर कार्ड ध्यान से देखेंगे तो यही 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दहाई का आंकड़ा छुआ है। जब रोहित, विराट जैसे क्रिकेटर 0 पर आउट होकर वापस जा रहे हैं, वहां पर दहाई का आंकड़ा भी छू लेना बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। और इतना ही नहीं, यही दोनों खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय मैदान पर बिताया। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भारतीय टीम की यह हालत हुई कैसे? रोहित शर्मा ने आखिर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय क्यों लिया? अब जो भी दोष है वो किस्मत को दिया जा सकता है, क्योंकि रोहित ने यह सोचकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था पिच बल्लेबाजी के अनुकूल होगी। पिच में नमी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश का माहौल बना हुआ था, तेज गेंदबाजों के दृष्टिकोण से सारी परिस्थितियां उपलब्ध थी। लेकिन रोहित को लगा होगा 1 से 1.5 घंटे के भीतर मौसम साफ हो जाएगा, फिर अच्छी बल्लेबाजी हो पाएगी, बड़ा स्कोर भारतीय टीम खड़ा कर पाएगी। और इसी सोच का भयंकर परिणाम भारतीय टीम को उठाना पड़ा है। अब गलती चाहे मौसम की दे दी जाए या पिच की दे दी जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में इतनी खराब हालत तो नहीं होनी चाहिए थी। बड़े बड़े सितारों से इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती थी कि खराब से खराब पिच पर भी भारतीय टीम के आंकड़े को 100 के पार तो
तो पहुंचा ही देंगे। लेकिन आज तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए मैदान पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल था। पर इसके विपरीत आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को देखिए, पिच वही है, मैदान वही है, लेकिन वो लोग शानदार खेल दिखा रहे हैं। लगातार चौके भी लगाए जा रहे हैं, छक्के भी लगाए जा रहे हैं। उनके ओपनर बल्लेबाज डेविन कॉनवे ने तो अर्धशतक लगाकर दिखा दिया। अब थोड़ी सी धूप निकलते ही पिच इतनी ज्यादा बदल गई है, या फिर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में कोई नई ताकत आ गई है, या भारतीय खिलाड़ियों को कोई नजर लग गई। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर है कि रोहित शर्मा का पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय खुद उनके ऊपर ही भारी पड़ गया है। मतलब आपको क्या लगता है कहां पर गलती हुई है? पहले बल्लेबाजी का चुनाव करना गलत था, या हमारे खिलाड़ियों ने नेट में इतना पसीना नहीं बहाया? उन्हें लगा कि हम तो टेस्ट क्रिकेट में अजेय हो चुके हैं, जब चाहे जैसे चाहे मैच जीत सकते हैं, बस इसी चक्कर में ये हालत हो गई है। जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।